ये कहानी है 4 एंशिएंट वॉरियर्स की जो एक्समैन के वुल्वरीन की तरह हील भी हो जाते हैं और बूढ़े भी नहीं होते हैं। इसमें डिशम डिशम की कोई कमी नहीं है और साथ में सस्पेंस का तड़का भी है। तो बिना कोई भी समय गवाए शुरू करते हैं ओल्ड गार्ड पे बकचोदी। मूवी शुरू होती है मोरक्को की गलियों में, जहां वॉरियर 1 एंडी अपना झूला लेकर घूम रही है और एक लुक्खा उसके सामने अपनी लूना लाकर रोक देता है और ऐसा लगता है बस बेटे अब तो ये अपने पैर अपने कंधों पर ही लेकर जाएगा। बट ये तो वॉरियर नंबर 2 है, बुकर। उसके बाद ये अपने दूसरे वॉरियर साथी जो और निक से मिलने होटल जाते हैं। रिसेप्शन पे कुछ लड़कियां पिक खींच रही होती हैं। एंडी का चेहरा बाय मिस्टेक उसमें आ जाता है और एज अ प्रिकॉशन एंडी उनसे कैमरा लेती है और अपनी पिक डिलीट कर देती है और उनकी एक पिक खींच के उनको वापस कर देती है। अब दीदी को कौन बताए, अगर यहाँ की लड़कियों की तरह मुंह ढककर चलती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। एनीवेज, सब लोग होटल में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कोपली जिसने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। इनका टास्क है साउथ सुडान में टेररिस्ट के चुंगल से स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू करना। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं कोपली ने तो इनका बकरा बनाया है। सारे टेररिस्ट मिलके इन लोगों की छन्नी बना देते हैं और फिर ये 4 लोग सारे टेररिस्टों को पंचर कर देते हैं। अब क्योंकि इन लोगों की सच्चाई रिवील हो गई थी तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर नाइल नाम की फौजी लड़की जिसको एक टेररिस्ट ट्रिक करके मार देता है अपनी न्यूली डेवलप्ड हीलिंग पावर से बच जाती है। रास्ते में सब लोगों को 5th मेंबर नाइल का विजन आता है। एंडी अपने तीनों दोस्तों को अपने सीक्रेट प्लेस पे जाने को बोलती है और खुद उस विजन वाली लड़की को लेने चली जाती है। नाइल अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। एंडी बड़ी मुश्किल से उसे ये यकीन दिलवाती है कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है और उसे लेकर अपने सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाती है। रात को नाइल सपने में एक और वॉरियर के विजन को देखती है और सब उसे बताते हैं कि ये क्वीन है, एंडी की पहली साथी, जिसको कुछ लोगों ने चुड़ैल समझ के आयरन के ताबूत में बंद करके पानी में फेंक दिया था। काफी खोजने पर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाए। कोपली को एनीहाउ इनके सीक्रेट होम का पता चल जाता है और वो सबको कैप्चर करने के लिए अटैक कर देता है। लेकिन एंडी उसी समय उसके सारे बंदों को घसीट घसीट के मारती है। कोपली वहां से भाग जाता है बट एंडी के 2 वॉरियर्स जोई और निकी को कैप्चर कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली एक नाइफ एंडी को भी लग जाता है और वो इस बार हील नहीं हो पाती। कोपली जॉय और निक को मैरिक को दे देता है जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का लालची ओनर है। ये कैंसर की मेडिसिन बनाने के बहाने इन लोगों के जीन से कुछ और ही बनाना चाहता है। एंडी अपने दोनों साथियों बुकर और नाइल को लेकर किसी और सीक्रेट जगह पर छुप जाती है और बुकर को कोपली को ढूंढने के लिए बोलती है बिकॉज उसे जॉय और निक को बचाना भी तो था। तभी बुकर कोपली का पता निकाल लेता है और सब निकल जाते हैं बुकर को पकड़ने के लिए। वहां पहुंचने पर नाइल एंडी को कहती है कि उसे नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी है और वो वापस चली जाती है। इसके बाद एंडी और बुकर कोपली को पकड़ने जाते हैं बट इट्स अ ट्रैप। कोपली फिर से इनका चूतिया काट देता है और इस बार तो बुकर भी कोपली से मिला हुआ था। यार एंडी के पास दिमाग नहीं है क्या, जो बार बार एक ही बंदा चूतिया बनाए दे रहा है। इतने सारे ड्रामे के बाद जब उसे और बुकर को मैरिक के पास ले जाते हैं तो सबको पता चलता है कि एंडी इज नो लॉन्गर इमोर्टल और वो हील भी नहीं हो रही है। ये देखकर बुकर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। दूसरी ओर नाइल को भी एंडी की फिक्र होती है और वो वापस कोपली के पास जाती है जहां उसे बुकर की चालबाजी के बारे में पता चलता है और उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो कोपली को इतना सुनाती है कि कोपली का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। भाई ये हृदय परिवर्तन है या एकता कपूर के डेली सोप्स की शादी हर 2 मिनट में हो जा रही है। एनीवेज दे बोथ डिसाइड कि अब तो भाई बहुत हुआ, मैरिक की तोड़ के ही आते हैं। बट वहां पहुंचने के बाद नाइल कोपली को कहती है निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। फिर एट कॉरिडोर फिर थोड़ा सा बुकर का मेलोड्रामा कि मैंने धोखा दिया है, मैं नहीं आऊंगा और सबका कहना चल चूतिए। उसके बाद फिर से कॉरिडोर में पेंट हाउस में फाइनली नाइल मैरिक को लेकर पेंट हाउस की छत से कूद ही जाती है और मैरिक RIP इन पीस हो जाता है। सारे वॉरियर्स
बुकर की उस गद्दारी के लिए उसे 100 साल की लोनलीनेस में जीने का पनिशमेंट देते हैं और कोपली को सारे सबूत मिटाने का काम। 6 महीने बाद फिर से हम बुकर को देखते हैं जो अब शराबी बन चुका है और उससे मिलने आती है क्वीन और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। एंडिंग देख के लगता है इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है जिसमें क्वीन और एंडी का क्लैश दिखाया जा सकता है या एंडी एंड क्वीन मिलके किसी तीसरे की बैंड भी बजा सकते हैं। द ओल्ड गार्ड बहुत ही जबरदस्त मूवी है और उम्मीद है इसका सेकंड पार्ट भी उतना ही जबरदस्त होगा। बट अगर मूवी का नाम डिशुम डिशुम विद फ्रीक्वेंट हृदय परिवर्तन फीचरिंग लेडी वुल्वरीन होता तो ज्यादा सही लगता। रवानगी लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धार्मिक होके वो घंटा दबा दो। लिव, लव एंड ऑलवेज लव।